हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास के वार्षिक परीक्षा के बारे में। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका हिंदी का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो हिंदी के पेपर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार हो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके 10th क्लास की हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे वार्षिक पेपर होने वाला 2025 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल लेना ऊपर। यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं, जो 23 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे आने वाले हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका 75 नंबर का होने वाला। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख के जाएगा उसके 75 के 75 नंबर इसी वीडियो से बनने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपके पेपर एकदम डिट्टो के डिट्टो यही आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन इसमें बताए गए उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने क्वेश्चन बताए गए अगर आप उतने कर लेते हो तो आपके वही क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा पेपर आपका आने वाला, फंसने वाला। उससे कुछ भी क्वेश्चन बाहर आपके नहीं आने वाले। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपनी क्या तो 10th क्लास का वो इस वीडियो को जरूर देखो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चैनल पर पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें, क्योंकि इस पर सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इसके जो यहाँ पे आदेश और जो यहाँ पे कहता हूँ निर्देश दे रखे कि क्या क्या निर्देश रखे, उनको आपको ध्यान से यहाँ पे ये नीचे वाले निर्देश पढ़ लेना, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पेपर हमें करना है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपके सामने निर्देश दे रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। और इसके बाद 6 से आपके जो क्या होता है 70 तक हैं वो आते लघु प्रश्न होने वाले हैं, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। 18 से 20 तक प्रश्न आपके यहाँ पर 3-3 नंबर के होने वाले। 21 से 23 तक आपके 4-4 नंबर के प्रश्न होने वाले। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? हवलदार साहब, चाय वाला, कैप्टन चश्मे वाला या चौराहे का व्यापारी? कौन लगाता था उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया। तो सारी की सारी जानकारी देने वाला उस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हवलदार। क्या कर लेना? हवलदार। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरे की हम यहाँ पे बात करें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कामयानी के रचनाकार कौन है? मैत्रीशरण गुप्त, अजय, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो इसका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरे का जयशंकर प्रसाद आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि रीति काल के काव्यों को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया रीति काल के काव्यों को कितने भागों में बांटा गया, उसकी हम बात करने वाले हैं। 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चौथे में पूछा है कि गंतुक का अर्थ क्या होता है? गंतुक का अर्थ होता है आपका पहाड़। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ की, आचार्य मम्मट की, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य भरत मुनि की? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है। 5वें का। 6ठे में पूछा है कि हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? अरि ओ करुणा प्रभामय, नदी के दीप, इन धनुष रौंदे हुए, अरे या वर याद रहेगा? किससे ली गई? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन आ, अरि ओ करुणा प्रभामय, इससे ली गई। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो जाते हैं। अब बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात करने वाले से पूछा गया कि रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 6 नंबर के प्रश्न होने वाले। 6 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बादल के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठा निराला खालिस्तान बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सामाजिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की, या फिर यहाँ पे क्या होता है प्राकृतिक क्रांति की? तो यहाँ पे कर रहा है सामाजिक क्रांति। किसकी? सामाजिक क्रांति की बात ये कर रहा है। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या खालिस्तान मानी गई, कितनी मानी गई है?
तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका 33 मानी गई है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16 16, 13 13, 24 24। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन सी होती हैं? भक्ति की भावना, श्रृंगार वर्ण, शोषण का विरोध। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रृंगार वर्ण। क्या आ जाएगा? श्रृंगार वर्ण। इस तरह से आपके रिक्त स्थान हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका फिफ्थ वाला, जिसमें पूछा गया है फिफ्थ वाला, देख लीजिएगा यहाँ पे, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रिया विशेषण आपका यहाँ पे आ जाएगा। 6 पूछा गया है कि मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ था। रामपुरा में, भानपुरा में, भोजपुरा में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा भानपुरा में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान हो जाते। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न कराने वाले हूँ शांत के साथ। जब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब हम बात करने वाले यहाँ पर तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है सही जोड़ी मिलानी है। तो सही जोड़ी देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर मिलानी है। जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी होने वाली है, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखिए टोटल 6 नंबर की होने वाली हैं। यहाँ पर का को खा से मैच करना है आपको। तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला देखिए, पहला पूछा गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसमें बात कही गई है, वो हम यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे तो देख लेंगे आप। तो आपको सबसे नीचे वाला देख लेना 8 वाले में आपको यहाँ पे मिला देना। तो इस तरह से पूरा का पूरा मैं बताने वाले, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसमें क्या तो किसने बात करी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे पहले का आपका आ जाएगा तुलसी। दूसरे में पूछा गया कि भृगु कुल का ध्वज ये किस में हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका परशुराम। किस में आ जाएगा? परशुराम। इसके बाद तीसरा पूछा गया कि कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो आपकी यहाँ पर रचना है वो क्या है? नाटक है आपका। ठीक है। इसके बाद चौथे में मानवीय क्रियाओं का आरोप आपका आ जाएगा मानवीकरण। क्या आ जाएगा? मानवीकरण आ जाएगा आपका। ठीक है, मानवीकरण। इसके बाद फिफ्थ में पूछा गया कि रफ्ता रफ्ता आपका आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। इसके बाद 6 में पूछा गया कि रेल का टिकट आपका आ जाएगा यहाँ पे भदंत आनंद कौशल्यान। क्या आ जाएगा? वादंत आनंद कौशल्यान। तो ये आपका यहाँ पे मैचिंग पूरी की पूरी मैंने करा दी गई। इस मैचिंग को आपको पूरा का पूरा मैच कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको एप्लीकेशन यही आपके पेपर में एकदम आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर दिए। प्रश्न नंबर 4 कौन सा प्रश्न आ जाएगा? प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो 6 नंबर का यहाँ पे पूछा जाने वाला, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि फेरी फैटुला का क्या अर्थ होता है? फेरी फैटुला का अर्थ क्या होता है? फिर मिलेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? पहले का ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे फिर मिलेंगे। क्या आ जाएगा? फिर मिलेंगे। ठीक है, पहले में लिख देना। दूसरे में क्या पूछा गया? दूसरे पूछा गया कि आपका शब्द गुण के कितने भेद होते हैं? शब्द गुण के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर 3 लिख दें। कितना? 3 लिख दें। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा पूछा गया कि पंचवटी में कौन सा समास होता है? पंचवटी में कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तीसरे में क्या लिख देना? द्विगु समास लिख देना है। इसके बाद चौथे में पूछा गया कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्न नंबर चौथे में राम वृक्ष वैनीपुरी। ठीक है, ये आ जाएगा चौथे में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे 5 में पूछा गया कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है? तो प्रश्न नंबर 5 का आपका आ जाएगा यहाँ पर जापान। क्या आ जाएगा? जापान लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत किसकी रचना है? क्या? भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको लिख देना है सूरदास। किसकी है? सूरदास की रचना है। तो इस तरह से आपका पूरे एक में पूरे के पूरे मैंने प्रश्न करा दिए। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि सत्य असत्य चयन कर लिखिए। जो आपके टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। सही या गलत? एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा,
बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। इस बात सही है गलत? एकदम सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सत्य असत्य? एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है। एकदम गलत हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर आपका पांचवा, जिसमें पूछा गया कि 10वां रस वात्सल्य रस है। सही या गलत? एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठा, जिसमें पूछा गया कि समास के 6 भेद होते हैं। सही या गलत? एकदम सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य असत्य में सिर्फ एक ही असत्य है जो आपका 4th नंबर का, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न तक आपके पूरे के पूरे प्रश्न करा दिए गए हैं। अब जो प्रश्न आपके स्टार्ट होने वाले हैं इनको पहले आप प्रश्न देख लिए, बाद में मैं इनके उत्तर वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपका 6 में पूछा गया, 6 में पूछा गया कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। या फिर अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, जिसमें पूछा गया कि प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। जो आपका यहाँ पर 2 नंबर का, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है। इन सबके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि कवि की दृष्टि फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। या अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आपसे, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर अथवा वाला प्रश्न देखेंगे कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। जिसे बिंदुओं के आधार पर आपको विशेषताएं लिखनी है। इनकी 2 बिंदु लिखने हैं आपको यहाँ पर, जो 2 नंबर के आपके हो जाएंगे। दोनों में से किसी एक का लिखना है, जिसमें तुलसीदास या फिर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के दोनों में से किसी एक पर एक बिंदु लिख सकते हैं। पहला बिंदु है इनकी 2 कौन कौन सी तो कविताएं हैं या फिर उन्होंने जो लेखक लिखे वो लिखने हैं। इसके बाद दूसरे में भाव पक्ष लिखना है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि नियुक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या फिर अथवा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से किसी एक अलंकार की परिभाषा बता के आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। या फिर माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि यतीन्द्र मिश्र अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 इनकी कहानियाँ या फिर क्या होता हूँ नाटक के बारे में नाम बता देना है, या और दूसरे में आपको भाषा शैली लिख देना है। तो इन 2 पॉइंट लिख देने, 2 नंबर आपके यहाँ पे बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि सब शक्ति से क्या समझते उदाहरण से समझाइए। या फिर अथवा वाला प्रश्न इसमें देख सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न भी आपसे पूछे गए। अथवा वाले प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इच्छा वचन वाक्य किसे कहते हैं, उसको उदाहरण से समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हैं 13 का। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि बाल गोपिन भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाया करते थे। या अथवा वाले प्रश्न में चश्मे वाले को लोह कैप्टन क्यों कहते थे। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि लखनवी अंदाज पाठक के लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। या फिर अथवा वाला प्रश्न इसमें आप अच्छे से आता है तो अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न में पूछा गया आपसे 15 के कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते थे। प्रश्न नंबर 16 में महाकाव्य और खंड काव्य में दो प्रमुख अंतर लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न में पूछा कि स्थायी भाव एवं संचारी भाव में प्रमुख 2 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। या अथवा वाला प्रश्न लॉक स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया कि जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक उत्सव को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद लेखन लिखिए। जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें संदर्भ
प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे इस पद्यांश को पढ़ के, इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ के उसका प्रसंग, संदर्भ, उसकी व्याख्या करनी, तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे 19 का अच्छे से देख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है 19 का। इसका प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 20 में आपको यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको गद्यांश देगा, इस गद्यांश को पढ़ के इसके प्रसंग सहित व्याख्या करनी। अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है 21 वाला प्रश्न, देख लीजिएगा। 21 वाले प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जो यहाँ पे एक आपके सामने काव्यांश या दे रखा है, उस काव्यांश को जो प्रश्न दे रखे, इन प्रश्नों को देख के इन सारे के सारे प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर दे देने हैं। देख सकते हैं आप यहाँ अथवा वाला प्रश्न भी देख सकते हैं, अथवा वाले प्रश्न का भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, जो प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 22 होने वाला है। 22 में क्या पूछा गया? 22 में पूछा गया आपसे कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न में शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। इन दोनों में से देखिए एक पर आपको लिख दें, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित साधारण निबंध लिखिए। 4 पॉइंट दे रखे, चारों में से किसी एक पॉइंट पर आपको निबंध लिख देना है, जिसमें साहित्य और समाज, पर्यावरण, प्रदूषण, विद्यार्थी अनुशासन, अनेकता में एकता, इन चारों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पर आपको निबंध लिख देना है, जो आपका 4 नंबर का यहाँ पर हो जाता है। अब आपको वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इन सब के आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो को देखते रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूँ 6 वाला, आपका 6 को देख सकते हैं, 6 का आंसर यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे अथवा वाला भी आंसर दे रखा है 6 का, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक 6 का अथवा वाला आंसर है। इसका प्रश्न नंबर 7 का देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, 7 का ये आंसर दे रखा है पूरा, और 7 का अथवा वाले का भी ये आंसर नीचे दे रखा है। तो दोनों के दोनों प्रश्न मैंने आंसर दे रखे, जो भी आपको इसमें इजी लगे उन दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में भी आपको दोनों के दोनों दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, इसका आंसर या अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पर दे रखा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करने, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। तो 9 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी एक के बारे में मैंने दे रखा था, उसको आपको अच्छे से देख के सारे पॉइंट यहाँ पर लिख लेने, 9 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 10 में देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा है कि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, अनुप्रास अलंकार की बताइए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10 के अथवा वाला प्रश्न भी हमने बता रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11, जिसमें चौपाई छंद की परिभाषा बतानी थी, उसका भी आंसर दे रखा है। वो अथवा वाला की यहाँ पे आंसर दे रखा है, अथवा वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका भी आंसर उदाहरण से दे रखा है। तो यहाँ पे 11 का आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 में भी, तो 12 में आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना था दोनों पॉइंटों पर, तो दोनों पॉइंटों के जीवन परिचय दे रखे, और दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने करा रखा, अथवा वाला भी करा रखा है और गैर अथवा वाला भी करा रखा है। दोनों पॉइंटों को आपको यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में जहाँ पे हमें क्या बताऊँ, जहाँ पे हमें सब शक्ति की परिभाषा देनी, उसका उदाहरण तो देख सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। वो अथवा वाला प्रश्न भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 देख लीजिए, 14 का आंसर दे रखा है, और 14 का अथवा वाला भी ये आपके सामने आंसर दे रखा है। 14 का दोनों के दोनों आंसर देखे, दोनों में से जो भी जी लगे उसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 में भी अथवा वाला प्रश्न दे रखा है, दोनों में से जो भी जी लगे उसमें कर सकते हैं। 15 वाला प्रश्न देख लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा, इसके अंदर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना। 16 वाला प्रश्न देख लीजिए, 16 वाला प्रश्न का ये, और 16 वाला का अथवा भी प्रश्न मैंने दे रखा है, जैसे अथवा भी कर सकते हैं। अगर आपको अथवा वाला प्रश्न करना तो अथवा वाला, इसमें संचारी भाव और स्थायी भाव दे रखा है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले 17 की, तो 17 प्रश्न देख सकते हैं आप, 17 का भी यहाँ पे आंसर दे रखा है पूरा का पूरा, 17 को भी आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 देख लिया, 18 का भी आंसर दे रखा है, तो 18 को भी आपको अच्छे से कर लेना है। और 18 का अथवा वाला ही हमने यहाँ पे आंसर दे रखा है, उसको भी आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 19 को आपको अच्छे देख सकते हैं यहाँ पे, संदर्भ, इसका संदर्भ दे रखा है, इसका प्रसंग दे रखी है, इसकी व्याख्या कर रखी मैंने अच्छे से, इसको आपको अच्छे से देख लेना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 20 की बात करने वाले, प्रश्न नंबर 20 में सेम टू सेम यही दे रखा है, संदर्भ दे रखा है, उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या मैंने एकदम डिट्टो में आपको सामने कर रखी थी, उसको आपको अच्छे से देख के कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 20 का अथवा वाला ही प्रश्न यहाँ पे आप अच्छे से देख के क्या उत्तम कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें से इजी लगे वो आप इसमें कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपके सामने एक
गद्य दे रखा था, उसके प्रश्न उत्तर देखे तो पांचों के पांचों प्रश्न मैंने यहाँ पर सॉल्व करा के देख सकते हो। चारों प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के यहाँ पे आंसर दे रखे। प्रश्न नंबर 21 में जो आपके सामने 4 प्रश्न पूछे गए थे, और 21 का अथवा वाला ही प्रश्न पूछा गया था, उसका भी हमने चारों के चारों आंसर आपके सामने दे रखे। जो भी इसमें से इजी लगे वो प्रश्न आप यहाँ पे याद कर सकते, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका 22 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 में आपसे एप्लीकेशन पूछी थी, एप्लीकेशन लिख रखी पूरी की पूरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न पूरा। अब 23 वाला प्रश्न आपको अपनी बुक से लिखना है, क्योंकि उसमें पूछा गया निबंध, तो निबंध आपकी बुक में भी वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। इस तरह से सारे के सारे प्रश्नों के मैंने यहाँ पर आंसर बता दिए गए हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सारे के सारे आंसर भी बताए जा रहे हैं क्वेश्चनों के साथ साथ। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा